नमस्कार भाई दोस्तों। अंधभक्तों, तुमने भी गजब का टोपीबाज आदमी चुना है यार। तुम्हारा प्याऊं प्याऊं तंदूरी लाल इतना बड़ा टोपीबाज आदमी है। गपला कहीं कर जाता है और टोपियां किसी को पहनाने चला जाता है। पैसा खा गया पूरे पंजाब का, उसका ब्याज भी नहीं दिया, पंजाब को ब्याज भी नहीं दिया। उससे कई गुना ज्यादा, उससे 5 गुना ज्यादा तो मणिपुर में घोषणा करके आया। घोषणा तो ये कर देता, घोषणा तो इसकी पता नहीं कितनी होती है, करता कुछ नहीं है ये। मणिपुर में या कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोल सकता है, मणिपुर के नाम में ही मणि है, जो ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। क्या क्या मतलब है? कौन सा टोपीबाज आदमी कौन सी टोपी पहना रहा है मणिपुर वालों को? और वो अभी 825 दिन के बाद इसको मणिपुर याद आया। 825 दिन के बाद, 1 महीने ज्यादा हो गया। पंजाब के अंदर सभी ने मदद कर दी। श्रीमान जी को विदेशों से फुर्सत नहीं मिल रही थी, फुर्सत ही नहीं मिली। एक और इनका वो मोटा टोटा पोटा वो बोल रहा है कि मैं ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने के बाद मेरे को लगता है कि मैं पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान में आ गया। मतलब ये एक प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, ये इनके कारनामे हैं। वैसे वो अपने आप को अंधार बहुत बड़ा पता नहीं कौन सा संत बोलता है। तेरे को अगर आंखें होती ना तो और ज्यादा जहर की खेती करता, और ज्यादा जहर की खेती करता, इसलिए तेरे को ऐसा रखा है। लेकिन टोपीबाज बड़े हैं। टोपीबाजो सुनो तुम्हारे पापा के कारनामे। बिहार में थर्मल प्लांट के लिए अडानी पावर को 1 रुपए में मिलेगी 1020 एकड़ जमीन। 1 रुपए में। हमारे को दिलवा दो ना। उसको पता है अपने 2 गधे पाले हैं और ये गधे अपने आप करते रहेंगे, ये गधे करते रहेंगे। करना क्या हमारे को? और ये भैया भी आ रही होगी इतनी हिम्मत, मतलब कि ये पत्थर तक मारने के लिए तैयार हो गए। पत्थर है, पंजाब की लेडीजों को पत्थर मार रहे हैं ये भैया भी आ रही। वीडियो है, मना नहीं कर सकते तुम मना करके दिखाओ। इनको लंबा लो, जो भी फंसे। ये नहीं कि भाई जिसने किया सिर्फ उसको, इनको A to Z अखाड़ बाड्डे से लंबाओ। पहले पंजाब में लंबाओ, फिर हरियाणा में लंबाओ, इनको लंबाओ, तब जाके सुधार आएगा। नहीं तो अपराध इतने बढ़ चुके हैं हरियाणा और पंजाब के अंदर, और सारे के सारे इनका हाथ है। क्यों? क्योंकि सरकारों की सह के ऊपर जंप लेते हैं। सिर्फ एक ही सरकार ऐसी है जो इनको सबक सिखा सकती है, और उस सरकार का नाम है, पता होगा ना? उस सरकार के बारे में किसी को बताने की जरूरत है क्या कि वो सरकार कौन सी है? वो अकाल पुरख की फौज है। वो ही इनको सबक सिखा सकती है, नहीं तो इन्होंने अति कर चुके हैं ये लोग। इनको पता है तुम्हारे को सरकारों की पूरी सह मिली हुई है, सरकार तुम्हारे साथ, कौन तुम्हारा क्या करेगा। इन्हें कारनामे देखे तुमने पंजाब के अंदर? अभी ये लोग छुपाएंगे और हम लोगों को बताएंगे। छुपाओ छुपाओ, तुम कितना छुपाते हो, छुपाओ। पूरे पंजाब में भारी तनाव है। होशियारपुर की भयावह घटना की जानकारी मीडिया भले ही दबा रहा हो, लेकिन इस तेजी से फैलने से नहीं रोका जा सकता, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। जगह जगह पंचायतें प्रवासियों पर लगे जुर्माने और अभद्र भाषा के खिलाफ प्रचार प्रस्ताव पारित कर रही हैं। कुछ जगहों पर पुलिस ने उन राजनीतिक युवाओं को उठाया है जिन्होंने शिकायत की थी कि या प्रवासियों के खिलाफ बोलिया था। उन बच्चों को भी उठाया जा रहा है जो प्रवासियों के खिलाफ बोलते हैं, उन बच्चों को उठाया जा रहा है। टोपीबाज है, कुछ दिन पहले 1600 करोड़ की घोषणा करके कहा था ये बिहारियों का जंगल राज बनाएंगे पंजाब और हरियाणा के अंदर। मत मानो, आज नहीं मानोगे कल मानोगे। तुम्हारे से तो नेपाल के युवा अच्छे हैं यार। नेपाल के युवा तुम्हारे से 1000 गुना बेहतर हैं, जिन्होंने पक्ष विपक्ष सबको लपेट के रख दिया, सभी को लपेटा, एक साथ लपेट दिया। इस बीच स्थानीय खबरों के अनुसार होशियारपुर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बाहर से हालात शांतिपूर्ण लग रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल सड़कों और बाजारों में गश्त कर रहा है, लेकिन पंजाबियों में विरोध की लहर महसूस की जा सकती है। ये लहर को ना अपनी को प्रचंड बनाओ। युवा प्रवासी मजदूरों द्वारा गांव की लड़की से छेड़छाड़ के कई मामले सामने आने के बाद, एक दो नहीं कई मामले सामने आने के बाद, जब कोरी गांव जो खन्ना के लोगों ने पंचायत प्रस्ताव पारित करके प्रवासियों को गांव से निकालने का ऐलान किया, तो पूरा खन्ना पुलिस प्रशासन इस घटना को रोकने के लिए हरकत में आ गया। मतलब प्रवासियों के लिए पूरा खन्ना का पुलिस प्रशासन आ गया, प्रवासियों की हेल्प के लिए। सोच कर देख लो तुम्हारी क्या होगा। तुम्हारे को तो झूठे एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर किए जाएंगे तुम्हारे कहीं चक्कर में हो। मोहाली जिले के जंडपुर गांव में कुछ ऐसा ही हुआ, जब गांव के लोग प्रवासी मजदूरों गांव में रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करवाने का प्रस्ताव पारित करते हैं। उनके प्रस्ताव पारित करने का कारण भी प्रवासी मजदूरों का गांव में नंगे घूमना, गांव के पंजाबी निवासियों के साथ छेड़छाड़ करना, पान खाकर गांव के गुरु घर के आसपास थूकना और गांव में उनके द्वारा की जा रही गैर कानूनी गतिविधियां थी। मतलब ये मामला जितना बाहर से दिख रहा है ना, उससे ज्यादा गहराई में जा चुका है, ज्यादा गहराई में। रुको जरा, एक बार तो इस हड को थोड़ा शांत होने दो। तुम्हारे को नहीं लंबाया ना तो बेटे हमारा नाम नहीं है। तुम्हारे को नहीं लंबाया तो छोड़ जाना टाइम से पंजाब। नहीं मानते फिर कोई कानून बीच में नहीं आएगा, पहले बता रहे हैं। तुम्हारी तो मिलवाएंगे।
तुम्हारा दिल कर रहा है सूरी बनने का, सूरी बनने का दिल कर रहा है तुम्हारा, क्लियर कट दिखाई दे रहा है ये, और बनोगे तुम सूरी। जितने प्रवासी बच गए, ये भैये भी आ रही, ये गुटखा फौज जितनी भी बच गई ना पंजाब के अंदर, सभी को सूरी से मिलाप होगा, सभी का सूरी से मिलाप होगा। देख लेना, अपने सूरी को याद कर लेना, फिर सूरी कहाँ है। लेकिन प्रशासन ने हर हथकंडा अपनाते हुए गांव को ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं करने दिया। बोलो प्रशासन ने, ओ बंडे, ओ बुचड़े, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे पंजाब का तूने। लगभग हर पंजाबी को कुंबरा गांव चंडीगढ़ की घटना याद है, जिसमें प्रवासी मजदूरों के गुंडा किस्म के नौजवान लड़कों ने गांव के 2 पंजाबी लड़कों की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी थी। यहां भी माता पिता और गांव वालों को सिर्फ एक उचित रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लगभग 53 घंटे तक सड़क जाम करनी पड़ी। ये कीमत है तुम्हारी जान की पंजाबियों, सीखो, ये कीमत बची तुम्हारी जान की। भैया तुम्हारे सिर पर चढ़ कर खेल रहे। हाल ही में होशियारपुर में इन प्रवासी मजदूरों ने जो घिनौना कृत्य किया, वह पूरी तरह से पंजाब में प्रशासन द्वारा गैर पंजाबियों को दिए गए आश्रय का नतीजा है। वो जो छोटे बच्चे के साथ किया, 5-6 साल के बच्चे के साथ, प्रशासन ने ऐसे मौकों पर पंजाबियों को दूर रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। स्थानीय विधायक, ज्यादातर नगर परिषद, निगम पार्षद, पंच, सरपंच तथा कथित समाज सेवी वगैरह इस घिनौनी कृत्य में प्रशासन का साथ देते हैं। सुन क्या, कौन देते हैं? पंच, सरपंच, ये तुम्हारे समाज सेवी, ये पार्षद पुरुषद, ये साथ देते हैं। पंजाब को जानबूझकर गैर पंजाबी नौकरशाही द्वारा, खासकर पुलिस विभाग में जो इन गैर पंजाबियों को संरक्षण देता है, कुबला जा रहा है। पंजाब की जनसंख्या की बदलने के लिए केंद्र के इशारे पर पंजाब में पंजाब विरोधी भावना वाले गैर पंजाबी नागरिक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें पंजाबी यत समझने की बजाय पंजाबियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तुम्हारे को निपटाया जा रहा है, मत आंखें खोलना, तुम्हारे को निपटाया जा रहा है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय प्रवासियों गैर पंजाब के पक्ष में त्वरित निर्णय देता है और पंजाबियों के अधिकारों, सामाजिक ताने बाने और सांस्कृतिक संरक्षण के मुद्दे पर समझते संज्ञान लेने से बचता है। बची कुची कसर बिट्टू वर्गे पूरी कर देते हैं। बिट्टू वर्गे पंजाब के उन ताकती नेताओं को बाहर निकालते हैं जो पंजाबियों के अधिकारों की अनदेखी करके इन यूपी बिहारियों का अत्याचार करना पसंद करते हैं। लुधियाना लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों ने स्थानीय पंजाबियों के अधिकारों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला हो तो बताओ। कुल मिलाकर यह समझना चाहिए कि पंजाब में गैर पंजाबियों की उपस्थिति बढ़ने के लिए पंजाबियों के अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों पर डाका डाला जा रहा है। पंजाब में पंजाबियों के अल्पसंख्यक बनने का मुद्दा बाढ़ के मुद्दे की तरह पंजाबियों को ही निपटाना होगा। फिर वही बात वापस आ जाएगी जब प्रस्ताव पारित करने की बजाय सीधी कार्रवाई करने का काम शुरू किया जाएगा। सुना, तंदूरी लाल के पोस्टर जलाए, मणिपुर के अंदर पोस्टर जलाए, ये 3 घंटे भी नहीं रुक पा रहा, वापस भाग गया। 7,500 करोड़ की घोषणा भी करके आया है। तो ये कौन सा खेल खेल रही केंद्र सरकार? पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर कौन सा खेल खेल रही? तुम्हारी नस्लकुशी की जा रही है। नस्लकुशी, एक तरफ तुम्हारे पानी में डुबोया जा रहा है और अंदर खाते तुम्हारी नस्लकुशी की जा रही है। ये तो मेरे पास 1-2 फोन आया था ना, मैं तभी समझ गया था। उन्हें पंजाबी बोलकर बोला ये सिख बड़े वो होते हैं। अब तो बोल दिया, आगे से बोल लेगा ना तो जवाब ऐसा ढंका ठोका दूंगा, फिर तेरा नंबर ही पारित कर दूंगा मैं सभी के पास। ये नंबर है भाई इसका, थोड़ा इसको संभालो। पंजाब के अंदर रह के तुम्हारी अब लंका लगाएंगे, डेली लगाएंगे। और तुम्हारी ढंग से है ना, और 10 दिन है तुम्हारे पास, अपनी तरफ से बताते हैं, और 10 दिन है तुम्हारे पास, है कुछ काम, अपना काम खत्म होते ही तुम्हारा नंबर लगेगा और ढंग से लगेगा। तुम्हारी है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से डॉक्टरी की जाएगी, सूरी के जैसी डॉक्टरी होगी तुम्हारी। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।